Assalamu alaikum. I'm Aksam Mansoor. Today in this lecture, I'm going to explain the remaining steps of crystallization process. लास्ट लेक्चर में मैंने पहले 3 स्टेप्स कवर किए थे जिसमें मैंने ये बताया था कि सबसे पहले हम एक सूटेबल सॉल्वेंट को सिलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं उसमें सल्यूट को ऐड करके और बॉयल करके। फिर उस हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन की फ़िल्ट्रेशन की जाती है ताकि उसमें से जो भी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएं। फोर्थ स्टेप है कूलिंग। कूलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फ़िल्टर्ड सोल्यूशन होता है, हॉट फ़िल्टर्ड सोल्यूशन होता है, उसको हम कूल करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर पे। ना टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, ना टेम्परेचर बहुत लो होना चाहिए, एक दरमियाना टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर स्लो कूलिंग होगी तो उसकी वजह से हमें बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास क्रिस्टल्स बनते हैं, अब मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल्स बनते हैं जो एक्सेस सल्यूट होता है एक सोल्यूशन के अंदर, तो सल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट भी एज एन इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड हो जाता है और उसके भी क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर पे कूलिंग करनी चाहिए। फिफ्थ स्टेप है कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है क्योंकि क्रिस्टल्स डेवलप हो चुके हैं। अब मदर लिकोर और क्रिस्टल्स के मिक्सचर को फ़िल्टर किया जाता है गूज क्रूसिबल की मदद से वैक्यूम पंप का यूज़ करके। फुल सक्शन अप्लाई की जाती है ताकि क्रिस्टल्स में से जो मदर लिकोर है वो ड्रेन हो जाए। मदर लिकोर क्या होता है कि जो सोल्यूशन क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन के बाद रह जाता है उसको हम मदर लिकोर कहते हैं। जैसे आपको फ़िल्ट्रेशन के लेक्चर में मैंने बताया था कि फ़िल्ट्रेट आपको मिलता है बीकर के अंदर, तो आप बेसिकली इसे फ़िल्ट्रेट कह लें या मदर लिकोर कह लें, क्योंकि क्रिस्टल्स को जब भी हम फ़िल्टर कराते हैं तो जो उसमें से बाकी सोल्यूशन रह जाता है तो वो आके बीकर में कलेक्ट हो जाता है और उसे ही हम मदर लिकोर कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्रेसिंग। अब जो फ़िल्टर केक है, फ़िल्टर केक क्या होता है कि डिपॉजिट होते हैं इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ का या इनसोल्यूबल मटेरियल का जो फ़िल्टर के अंदर रह जाते हैं। जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो बेसिकली चीज़ें रह जाती हैं, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स रह जाते हैं, उसे हम फ़िल्टर केक कहते हैं। उसको अच्छे से प्रेस किया जाता है, फर्मली प्रेस किया जाता है कॉर्क की मदद से, ताकि उसमें से मदर लिकोर अगर कहीं ना कहीं रह गया है तो वो भी ड्रेन हो जाए। लेफ़्ट ओवर लिक्विड को ड्रेन करने के लिए हम प्रेसिंग करते हैं। आफ्टर दैट वॉशिंग की जाती है क्रिस्टल्स की स्मॉल पोर्शन ऑफ कोल्ड सॉल्वेंट को यूज़ करके, और इस प्रोसेस को सेवरल टाइम्स रिपीट किया जाता है। जो मदर लिकोर है उसको हम फिर जो फ़िल्टर केक हमारे पास होता है उसको हम उसकी एवेपोरेशन करवाते हैं ताकि अगर उसमें कहीं ना कहीं अगर मदर लिकोर रह गया है तो वो एवेपोरेट हो जाए। क्योंकि जब भी हम सॉल्वेंट को रिमूव कर रहे होते हैं उस दौरान एनर्जी हम अप्लाई करते हैं हीट की सूरत में, जिसकी वजह से आपका लिक्विड वेपोराइज हो जाता है गैस की फॉर्म में और कंसनट्रेटेड या सॉल्वेंट फ्री प्रोडक्ट यानी ड्राई प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो इसीलिए जो क्रिस्टल्स हैं यानी कि जो फ़िल्टर केक है उसको एवेपोरेशन उसकी करवाई जाती है ताकि मदर लिकोर निकल जाए और आपको फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाए। नेक्स्ट है सक्सेस ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि जो आपने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया है क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने के लिए, तो जितने ज़्यादा और जितने अच्छे क्रिस्टल्स डेवलप होंगे इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन उतना ही सक्सेसफुल है। और अगर ऐसा हो कि आपको अच्छे क्रिस्टल्स नहीं मिले, वो क्रश्ड हो गए हैं या ख़राब निकले हैं या क्रिस्टल्स नहीं बने हैं, तो ज़ाहिर बात है ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। सिक्स स्टेप इज़ ड्राइंग ऑफ क्रिस्टलाइज सब्सटेंस। अब 3 तरीके से क्रिस्टल्स को हम ड्राई कर सकते हैं, या तो फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करके, या उसको ओवन में ड्राई करके, और या तो वैक्यूम डेसिकेटर का इस्तेमाल करके। अब देख लेते हैं कि हम फ़िल्टर पेपर के थ्रू कैसे ड्राई कर सकते हैं। जो फ़िल्टर पेपर है
उसको हम उसकी सेवरल फोल्ड्स के बीच में प्रेस करते हैं। जैसे कि घर में कुछ भी चीज़ आपने सुखानी होती है तो आप कोई भी कपड़ा ले लेते हैं और उसके अंदर आप अपनी उस रिस्पेक्टिव चीज़ को डाल देते हैं और काफ़ी फोल्ड्स के अंदर उसको सुखाते हैं कि इसमें से पानी जो है नहीं चढ़ जाए। तो बिल्कुल इसी तरह फ़िल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है, उसकी सेवरल फोल्ड में उसको रखते रहता है, फिर उससे ड्राई किया जाता है और ऊपर से प्रेस किया जाता है ताकि पानी जो है वो उसमें से निकल जाए और आपकी जो क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई हो जाए। इस प्रोसेस का एक डिसएडवांटेज ये है कि अक्सर क्या होता है कि क्रिस्टल्स जो हैं वो क्रश हो जाते हैं। आप इतना ज़्यादा फोर्स लगा लेते हैं कि क्रिस्टल्स फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। या ये होता है कि जो फ़िल्टर पेपर के फ़ाइबर्स होते हैं, क्योंकि फ़िल्टर पेपर है वो फ़ाइबर से मिलकर बना हुआ है, उसके फ़ाइबर्स जो हैं आपके क्रिस्टल्स को कंटामिनेट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग इन एन ओवन। क्रिस्टल्स को हम ओवन में ड्राई करते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखते हैं कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी हम ना दें कि वो मेल्ट हो जाए या डीकम्पोज हो जाएं। तो क्रिस्टल्स को हम ओवन में ड्राई करते हैं और उसको हीट किया जाता है तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे। नेक्स्ट इज़ वैक्यूम डेसिकेटर। आपको पिक्चर शो हो रही होगी। वैक्यूम डेसिकेटर इस तरह से एक जार टाइप होता है, आप कह लो, जिसके साथ एक लिड भी होता है। तो एक सबसे जो सेफ़ और रिलायबल मेथड होता है क्रिस्टल्स को ड्राई करने का, वो बेसिकली वैक्यूम डेसिकेटर के थ्रू ही है। इस प्रोसेस में क्रिस्टल्स को वॉच ग्लास के अंदर स्प्रेड कर दिया जाता है। उसके बाद आप उसको काफ़ी सेवरल आवर्स के लिए उसी के अंदर वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर रहने देते हैं और वहाँ पे वो ड्राई हो जाते हैं। लेकिन वैक्यूम डेसिकेटर्स के अंदर हम ड्राइंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि CaCl2, सिलिका जेल या फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, या इसके अलावा हम कंसनट्रेटेड H2SO4 का भी यूज़ करते हैं वैक्यूम डेसिकेटर में एज अ ड्राइंग एजेंट, ताकि हम अपने जो क्रिस्टल्स हैं उनको अच्छे से ड्राई कर सकें। अंदर एक बेसिकली जो सिंपल आपका डेसिकेटर होती है उसके अंदर एक प्लेट सी होती है जिसके अंदर बड़े बड़े होल होते हैं, उसको बेसिकली हम वॉच ग्लास कहते हैं, और उसी के ऊपर ही अपने क्रिस्टल्स को हम स्प्रेड करते हैं ताकि वो सूख जाएं, और ड्राइंग एजेंट्स भी यूज़ करते हैं। 7th स्टेप इज़ डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स। अक्सर ये होता है कि जब भी हम क्रूड सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्रूड सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी नेचुरल अनप्रोसेस स्टेट में होते हैं, तो उसके अंदर कोई कलरिंग मैटर, ये रेजिनस प्रोडक्ट जो है आ जाता है, जिसकी वजह से वो आपकी क्रिस्टल्स की अपीयरेंस को ख़राब करते हैं और आपकी क्रिस्टल्स कलर्ड अपीयर होते हैं। इस तरह की कलर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना लाजिम होता है। इसके लिए हम अपने सब्सटेंस को बॉयल करते हैं सॉल्वेंट के साथ, और उसमें हम कुछ सफिशेंट क्वांटिटी फाइनली पाउडर्ड एनिमल चारकोल की यूज़ कर लेते हैं, और फिर हम उस हॉट सोल्यूशन को फ़िल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद जो भी कलर्ड इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपको जो प्योर डीकलराइज सब्सटेंस है वो आपको मिलता है जब आप उस फिल्ट्रेट की कूलिंग कर देते हैं। फिर आपको कलरलेस जो है यानी प्योर फॉर्म में, डीकलराइज फॉर्म में क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाते हैं। नेक्स्ट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई देयर इज़ अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। तो जब भी हम केमिकल कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं तो यूजुअली वो क्रूड प्रोडक्ट को अफोर्ड करता है। क्रूड प्रोडक्ट के अंदर कुछ सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं यानी कि ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो उसके साथ डिज़ोल्व नहीं होती, उसको तो हम फिल्ट्रेशन की मदद से रिमूव कर देते हैं। लेकिन जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं यानी ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो क्रूड प्रोडक्ट के क्रिस्टल्स हैं उनको एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप भी प्रोवाइड करता है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। तो जब भी हमें एक प्योर प्रोडक्ट चाहिए क्रिस्टल्स की फॉर्म में, तो उसे क्रिस्टलाइज करना यानी क्रूड प्रोडक्ट को क्रिस्टलाइज करना लाजिम हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।